आज हम दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसके कुछ वचनों को देखकर सीखेंगे कि यहोशापात ने किस प्रकार उपवास और प्रार्थना किया और एक बहुत बड़ी मुसीबत से परमेश्वर ने उसे बचाया और छुटकारा दिया। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासो तामार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तीसरे वचन में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। यहाँ आज हम सीखने जा रहे हैं, यहोशापात को जब पता चला कि मोआबी और अम्मोनी लोग जो है चढ़ाई करके युद्ध के लिए आ रहे हैं, और जब उसने देखा, इस बात का पता चला, जब उसे बताया गया तो उसके बारे में बताया गया है कि वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहोशापात जानता था कि इस बड़ी मुसीबत से केवल परमेश्वर ही उसे छुटकारा दे सकता है। वो तो एक राजा था, लेकिन वो डर क्यों गया? क्योंकि वो जानता था कि इस मुसीबत से और इतनी बड़ी युद्ध जो सेना लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, और वो डर गया और जानता था कि वो उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। उपवास का जो है प्रचार करवाया और प्रभु के समीप में गया, और लिखा है कि वो खोज में लग गया और प्रभु से सहायता मांगने के लिए और प्रार्थना के पास में वो प्रभु के पास गया। यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? यहां हम देखते हैं कि वो डर गया, लेकिन उसके साथ ही साथ वो परमेश्वर की खोज में लग गया और उपवास का उसने प्रचार करवाया। और इस पूरे वृत्तांत को जब हम पढ़ते हैं, इसके जीवन में जिस प्रकार ये चढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन परमेश्वर के सामने में अपने आप को नम्र और दीन बनाया, और जब परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर जब उसने प्रार्थना किया और उपवास किया, परमेश्वर उसे बड़ी अद्भुत तरीके से छुटकारा दिलाया। यहाँ हम कुछ बातों को देख सकते हैं, और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो और तू मत घबरा। परमेश्वर जो है इसे बताया कि ये युद्ध जो है तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है, और कल उनका सामना करने के लिए तू जाना, लेकिन तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप ही उस युद्ध को जीतेगा, परमेश्वर आप ही उस युद्ध को हैंडल करेगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लड़ने के लिए जाना। और वहां एक विशेष बात बताई हुई है, जब धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा के साथ में यहोशापात ने कुछ आज्ञा दिया, और उसने ऐसे कहा 20वें वचन में, वे सवेरे उठकर तको आके जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों और मोआबियों, सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम विश्वास के साथ में प्रभु के सामने में जाते हैं और अपने डर और भय को त्याग कर प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, पूरे मन से खोज में लग जाते हैं, परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें छुटकारा देता है। और आज हम यहोशापात के जीवन से देख रहे हैं कि कैसे उसने उपवास किया और पूरे यहूदा में उपवास का भी प्रचार करवाया।
वो स्वयं उपवास में रहा और प्रभु से प्रार्थना किया। वो डर रहा था, वो कांप रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा मन कच्चा ना हो, तू हियाब बांध, युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध जो है मेरा है। प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना और उपवास के साथ में जाते हैं, हम अपने डर और भय को दूर करते हैं, चाहे हमें डर और भय क्यों ना लग रहा हो। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते तो निश्चित करता है परमेश्वर। और यहाँ बड़ी खूबी वाली बात है, यहाँ पे कहता है कुछ लोगों को उसने ठहराया और हियाब बंधाया और पवित्रता से शोभायमान होने के लिए कहा। आज सबसे बड़ी बात जो है, प्रभु की उपस्थिति में हम बहुत सारे दोषारोपण और अशुद्ध होते हुए प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन सबक हमें ये मिलता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को शुद्ध करके, यहाँ लिखा है पवित्रता से शोभायमान होकर, आइए हम प्रभु के पास जैसे इन उपवास और प्रार्थना को कर रहे हैं, पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु की उपस्थिति में लगातार बने रहें और उससे विनती प्रार्थना करें और स्तुति और बलिदान, स्तुति रूपी के गीत गाएं और प्रभु को उसके प्रतिज्ञा को याद दिलाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और हम देखते हैं कि कैसे वो युद्ध जो है जीत लिया गया। प्रभु ने उनके बीच में भ्रम को डाल दिया और ये युद्ध बिना लड़े ही यहूदी जो है जीत गए और प्रभु की महिमा करने लग गए। प्रभु के प्रिय लोगों, इन संक्षिप्त वचनों के द्वारा से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यहोशापात ने जैसे उपवास किया और प्रभु के सामने में वो डर रहा था वो, लेकिन फिर भी वो अपने डर को हावी नहीं होने दिया, प्रभु के पास गया, पूरे मन से खोज में लग गया और उपवास का प्रचार करवाया और खुद उपवास किया और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। हम जानते हैं आज परमेश्वर आपको और मुझे भी, यदि हम किसी प्रश्न को प्रभु के सामने में रख रहे हैं, जरूर प्रभु हमें वो करेगा, उसका उत्तर देगा। लेकिन इतना हो कि हमें पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु के जो कार्य है उसको करने में हम लगे रहें, उपवास और प्रार्थना के साथ में। सो परमेश्वर इन संचित वचनों के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।